So hello everyone, welcome to our YouTube channel Easy Prep। सेमेस्टर एग्जाम्स, बीटेक सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस के ऊपर हमेशा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। और इस वीडियो के अंदर भी हम ऐसी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी BEU के सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पूछे जाने वाले सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, ये जो सिलेबस है फिजिक्स का, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि हमने इसको नाम दिया है, दमदार सब्जेक्ट एंड दमदार सिलेबस। यहाँ पर आपको सिलेबस में काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें दी गई है। टोटल 6 मॉड्यूल दिए गए हैं और हर एक मॉड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी यहाँ पर टोटल 12 मॉड्यूल यानी 12 मॉड्यूल आप लोगों को फिजिक्स के अंदर इस बार देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूल की, तो सबसे पहला मॉड्यूल है इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर यूनिट 1, जिसके अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड जो है इसी के अंदर नजर आ रहा होगा ऑसिलेशंस। बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑसिलेशंस, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ों का डिफरेंस है, तो सबसे पहले बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको नॉन इटरेंशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन एंड एप्लीकेशन इन वेदर सिस्टम, ये आप लोगों को ये जो है वो सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को इस चैप्टर में रेफरेंस के बारे में पढ़ना है, अलग अलग चीज़ों के रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। जो भी अलग अलग रेफरेंस है, जैसे नॉन इटरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अलग से एक रेफरेंस है। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट जो है इसका रेफरेंस अलग से है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी, जैसे ये यहाँ पे लिख दिया गया है कि कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर सिस्टम, यानी कि वेदर सिस्टम में इसका क्या एप्लीकेशन है, ये आप लोगों को देखना है। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड मॉड्यूल जो इसी यूनिट में दिया गया है उसके अंदर बात करनी है ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशंस बेसिकली दोलन को कहते हैं, किसी भी चीज़ के रिपीटेड साइकिल्स जो हैं वो ऑसिलेशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है इसके बारे में जानना है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है उसके बारे में जानना है, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प्ड और लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या होते हैं उसके बारे में जानना है, फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है उसके बारे में जानना है, और रेजोनेंस क्या है इसके बारे में जानना है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 1 यहाँ पर पूरा होता है। बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आप लोगों को फिर से 2 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है लेजर, यानी यहाँ लाइट से रिलेटेड चीजें सारी आपको एक साथ पूछ ली गई है। बात करें ऑप्टिक्स की, तो इसके अंदर आप लोगों को ह्यूजन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये इस तरीके का आपको पूरा टॉपिक दिया गया। ये एक अलग टॉपिक है, ह्यूजन प्रिंसिपल या आइगन प्रिंसिपल आप इसको कह सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये एक अलग टॉपिक है। एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, ये अलग से टॉपिक है। एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये अलग से टॉपिक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अलग टॉपिक है। फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट एंड सर्कुलर एपर्चर, ये आप लोगों को जो है वो टॉपिक पढ़ना है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देयर रिजॉल्विंग पावर, ये आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर बेसिकली काफी सारे प्रिंसिपल्स आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर जो प्रिंसिपल्स आपको दिए उनके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है। फिर आता है लेजर। लेजर में आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ मैटर, रेडिएशंस, इंटरेक्शन जो है वो पूछा जाएगा। आइंस्टाइंस कोफिशिएंट यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। एम्प्लीफिकेशन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर, गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है। इसके बाद में बात आती है यूनिट 3 की। अगेन यूनिट 3 के अंदर 2 मॉड्यूल दिए गए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन इन 1 डायमेंशन। इसमें क्या है, क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली
जो है वो हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन एंड वेव पैकेट्स के बारे में पढ़ना है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, ये आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये कंप्लीटली मैथमेटिकल टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के होने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1D बॉक्स, इसकी बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है और इसका तो भाई साहब क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है आपके एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये आपको डिस्कस करना है। यूनिट 3 के बाद बात करते हैं यूनिट 4 की। अगेन फिर से 2 मॉड्यूल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वेक्टर कैलकुलस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेक्टर कैलकुलस के अंदर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले जो है वो डिस्कस करने हैं, जो फिजिक्स के अंदर आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर स्टैटिक्स के अंदर काम आने वाले हैं, जैसे कि ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, गॉस डाइवर्जन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम इन सर्टेन कोऑर्डिनेट जो है ये आप लोगों को जो है वो करना है डिस्कस। तो यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्जेंस थ्योरम्स जो है इसका जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर शॉर्ट नोट आप लोगों से एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होते हैं, इनके जनरल फॉर्मूला है। ये इसलिए पढ़ना है ताकि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ सके, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर आपको गॉस लॉ पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब आपने यहाँ डाइवर्जेंस और कर्ल सीख लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल लेना भी आप लोगों के लिए आसान होगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, बाउंड्री कोड जो है वो कंडीशंस क्या है, पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन, बाउंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, ये आप लोगों को टॉपिक जो है वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं। अगेन ये पूरा डेरिवेटिव रहने वाला है, यहाँ पर आप लोगों को डेरिवेशंस एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इस यूनिट से। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कुछ टॉपिक जैसे कि कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, इन तीनों टॉपिक से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 आती है मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये थोड़े अलग अलग हैं एक दूसरे से। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में आप लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बायो सावर्त का नियम, एम्पियर का नियम, इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन। डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का, पिछले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का पढ़ा, इसमें मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटाइजेशन, बाउंड करंट एंड बाउंड्री कंडीशंस, ये आपको डिस्कस करना है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा, जिसके अंदर ओम का नियम, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम पढ़ना है। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़नी है, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ना है, वेव इक्वेशंस पढ़नी है, जिसमें प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में और उनका ट्रांसवर्स नेचर्स और पोलराइजेशन, ये सारा का सारा आपको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नीचे वाला पोर्शन है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये ऊपर वाला पोर्शन है जो आप लोगों को पढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगेन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो एम्पियर का नियम, बायो सावर्त का नियम, इसका प्रूफ आप लोगों को पूछा जाता है। डाइवर्जेंस और कर्ल जो आप मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का निकालते हो, इसका डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक डाइपोल, इसकी डेरिवेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेकंड अगर यहाँ बात करें तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल काफी ज्यादा फेमस है। ओम के नियम के स्टेटमेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और वेव के अंदर ये जो इक्वेशन है, पोलराइजेशन और ये ट्रांसवर्स नेचर, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 अगेन फिर से 2 मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। यहां पर आप लोगों को जो ये टॉपिक दिए गए हैं, इनमें 2-2, 3-3 पेज की, 4-4 पेज की बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशंस देखने को मिलती है। न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से नहीं बनता है, बहुत ना के बराबर या कम बनता है, मगर यहां से आप लोगों को डेरिवेशन भरपूर बनते हैं। प्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, ये आपसे थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। फर्मी लेवल क्या है,
ब्लॉच थ्योरम क्या है, इसके अलावा नॉरिंग पेनी जो है वो मॉडल, और एनर्जी बैंड का एवोल्यूशन। ये बेसिकली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में डिफरेंस देने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर थ्योरम्स दिए थे। तो सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक होते हैं, इनको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जो थ्योरम दिया था अलग अलग समय पर, उन थ्योरम्स के बारे में यहां पर हमने ये डिस्कस करना है, जिसमें ब्लॉच थ्योरम हुआ, नॉर्ग-पेनी मॉडल हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हुआ। ये तीनों थ्योरी आप लोगों को डिस्कस करनी है, और इसके अंदर भाई साहब गजब न्यूमेरिकल मेथड, मतलब बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन आपको यहां देखने को मिलेगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये काफी थ्योरेटिकल और कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। यहां डेरिवेशंस हैं, यहां थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ज्यादा है। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, करियर ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट एंड पीएन जंक्शन। तो अगर आप इस यूनिट के अंदर अगर कोई टॉपिक को जिसको आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो, तो वो सेकंड पोर्शन रहने वाला है। फर्स्ट पोर्शन में डेरिवेशन अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेकंड पोर्शन आपको मार्क्स दिला सकता है बढ़िया से। रही बात इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, अगर आपको तैयारी करनी है तो इजी प्रेप आपको कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ऑफर कर रहा है, और आप लोगों को उसके बारे में मैं बता दूं कि इजी प्रेप पर मिलने वाले कोर्सेज के अंदर खास बात क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलने वाले हैं, यानी कि आपको लाइव क्लासेस तो रहेंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइव कराई जाएगी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सारे के सारे नोट्स की, चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, उसका पीडीएफ दिया जाएगा। डाउट सेशन रेगुलरली लिए जाएंगे, और सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज के द्वारा आप लोगों का लेक्चर जो है वो लिया जाएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इन सेशंस में कवर रहने वाले हैं, और ये लाइव बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको इस वक्त बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जानने के लिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, या फिर आप इस दिए हुए नंबर 7014639318 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।